बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 से सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और ये बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज स्टेटेड एज फॉलोज। इफ़ अ proportion or statement for each positive integer n is such that its first point is s of 1 is true, यानी हम ये चेक करेंगे क्या इस गिवन स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन के अकॉर्डिंगली s of 1 ट्रू है। और अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास s of 1 यानी n इज़ इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू आती है, दैट्स मीन हम अपने इस प्रोसीजर को नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। और ये किस तरह से प्रोसीड करेंगे? व्हेन एवर s of k इज़ ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k, s of k प्लस 1 इज़ ट्रू। यानी जब भी s ऑफ k के लिए हमारी ये प्रोपोजिशन ट्रू होगी तो हम कंसिडर करेंगे कि ये s ऑफ k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है और ये सॉल्व करते हुए हम यहाँ से ये प्रूव करेंगे। और अगर ये स्टेटमेंट यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट होती है देन वी से दैट s ऑफ n इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। एक्चुअल हम यहाँ तक प्रूव करते हैं और फिर इस तक प्रूव करने के बाद हम कहेंगे कि फॉर ऑल n s ऑफ n इज़ सेटिस्फाई, यानी ये स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन तमाम इंटीजर्स के लिए सेटिस्फाई है। अब थ्योरेटिकली इसकी एक्सरसाइज करते हैं, यानी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इस मैथमेटिकल इंडक्शन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। यानी ये हमें कुछ रिजल्ट्स गिवन हैं कि इस सीरीज़ को सम अप किया गया तो ये इसके इक्वल है। ये कुछ प्रूफ्स हमें गिवन है जिसे हमने मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूला अप्लाई करते हुए बताना है कि ये मेथड जो है, ये समेशन जो है या ये इक्वेशन जो है ये वाकई में सेटिस्फाई करती है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो आज के इस लेक्चर में हम 5 तक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहले इस सीरीज़ को मैंने लिखा अप टू सोन और ये इसकी लास्ट वाली यानी nth टर्म है और इस सब को प्लस करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है n इंटू 2n माइनस 1। टू प्रोसीड द सॉल्यूशन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के साथ यहाँ पे मैं ये डॉट लगा रही हूँ। सबसे पहले हम पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 1, यानी n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब है कि यहाँ की ओनली फर्स्ट टर्म, ठीक है। यानी इस पूरी सीरीज़ में से ये हम ले रहे हैं फर्स्ट टर्म। सो 1 इज़ इक्वल टू n की जगह पर, और ये जो राइट साइड पर है यहाँ पर n की जगह पर हम पुट करेंगे 1। और अब चेक करेंगे क्या ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं। 1 इज़ इक्वल टू 1, सो बोथ वैल्यूज़ सेम है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इट्स मीन n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। यहाँ पे आप लिख लें ट्रू। अब स्टेप 2। स्टेप 2 में हम ये सपोज करेंगे कि हमारा ये रिज़ल्ट सिर्फ के टर्म तक ट्रू आ रहा है। सपोज the result is true for n is equal to k, यानी इस इक्वेशन में, इस सीरीज में n की जगह पर हम पुट कर देंगे k। और अब ये सपोज करेंगे कि ये रिज़ल्ट होल्ड करता है, ये रिज़ल्ट इक्वल है k इंटू 2k माइनस 1। अब हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए प्रूव करवाएंगे कि ये रिज़ल्ट k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अगर k प्लस 1 के लिए ये रिज़ल्ट ट्रू हो जाएगा तो इट्स मीन ये तमाम इंटीजर्स के लिए, तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है। नाउ पुट
n इज़ इक्वल टू k प्लस 1, या और सिंपली आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे हम इसी लाइन को मज़ीद बढ़ा देते हैं। टेकिंग k प्लस 1 टर्म्स of the series, then 1 plus 5 plus 9 plus up to so on plus k की जगह पर पुट कर दें k प्लस 1, और ये सिर्फ एक साइड आपने लेनी है, दूसरी साइड हम एक्चुअली प्रूव करेंगे। अब 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन प्लस, और ये हमारे पास टर्म है k प्लस 1। इससे प्रीवियस टर्म को अगर हम यहाँ से देखें तो वो टर्म हमारे पास होगी 4k माइनस 3, और इसको भी यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 4k प्लस 4 माइनस 3। इस सब की एडिशन हमारे पास ऊपर अवेलेबल है, जो कि है k इंटू 2k माइनस 1। सो ये हमारे पास रिज़ल्ट बच गया। क्लास हमने क्या किया, हमने सीरीज़ को k प्लस 1 तक ओपन किया, k प्लस 1 से प्रीवियस टर्म को भी हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, राइट। और इसके बाद हम यहाँ पर इस सब की समेशन को यूज़ करते हुए इसमें अब ऐड करेंगे। k को मल्टीप्लाई करवा दें, और इसे सॉल्व करें, ये आ जाएगा प्लस 3k प्लस 1। अब इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, सो फैक्टर्स बना दें इसके। ये आ जाएगा 2k प्लस k प्लस 1। 2k यहाँ से कॉमन ले लें, यह आ जाएगा k प्लस 1। यहाँ से 1 कॉमन ले लें, k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। क्लास हमें इसको अभी चेंज करना है, जिस नोटेशन की nth समेशन हमारे पास अवेलेबल है, यानी n इंटू 2n माइनस 1। जैसे यहाँ पर k प्लस 1 है, हमें यहाँ पर भी k की बजाय k प्लस 1 चाहिए। सो यहाँ पर k प्लस 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को मैंने प्लस किया और 2 को ही यहाँ से नेगेटिव कर दिया। यहाँ से देखें 2 कॉमन लें तो रिज़ल्ट बनेगा k प्लस 1, साथ में ये माइनस 1, और सो ये नोटेशन आ गई। अगर यहाँ बाहर k प्लस 1 है तो यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर भी k प्लस 1 लिखा हुआ है, सो रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है, ये आ गया ट्रू। सो result follows for every positive integer। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको इस मेथड की मज़ीद क्लियरेंस मिल जाए कि किस वे में इस मेथड को आपने अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 1, 3, 5 प्लस अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 इज़ इक्वल टू n स्क्वायर। सबसे पहली कंडीशन फॉर n इज़ इक्वल टू 1, यानी यहाँ से फर्स्ट टर्म और यहाँ n की जगह पर 1, और ऑब्वियसली ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम सपोज करेंगे सेकंड स्टेप में, सपोज द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k।
अब पूरी इक्वेशन में n की जगह पर k पुट कर देंगे और ये इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब थर्ड स्टेप में हम इसमें कुछ एक्सटेंशन करेंगे। नाउ फॉर n is equal to k plus 1, this series becomes 2k plus 1 minus 1। अब इसकी बैक से एक नंबर यहाँ से पीछे वाला फाइंड आउट करें तो वो ऑब्वियसली यही नंबर आएगा 2k माइनस 1। टू के प्लस 2 माइनस 1। मैंने 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा दिया। टू के प्लस 1। और अब यहाँ तक जो टर्म्स आ रही हैं इन तमाम की समेशन हमारे पास ऊपर अवेलेबल है, दैट इज़ के स्क्वायर। और अब ये के स्क्वायर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। और क्लास नोट करें, ये एक फार्मूला है जिसमें ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, 2ab तमाम टर्म्स अवेलेबल हैं। जिसे क्लोज करें तो ये वैल्यू आएगी k प्लस 1 होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर एक्चुअल में जो क्वेश्चन हमें दिया है n स्क्वायर है, सो n की जगह पर यहाँ पर जो डाटा आ गया वो आ गया k प्लस 1 स्क्वायर। सो द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। सो ये हमारा यहाँ तक प्रूफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 1, 4, 7 प्लस अप टू सो ऑन 3n minus 2 is equal to n into 3n minus 1 over 2. Firstly, for n is equal to 1, यहाँ से फर्स्ट टर्म और दूसरी प्लेस पे n की जगह पर 1 पुट कर देंगे। ये आ गया 3 माइनस 1 बाई 2। और फर्दर कैलकुलेशन करें तो 2 बाई 2, 1 इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में सपोज करेंगे, सपोज द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। अब पूरी सीरीज़ में जहाँ भी n लिखा हुआ है वहाँ पर हम k पुट कर देंगे। थ्री के माइनस 2 थर्ड स्टेप में हम यूज़ करेंगे n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। सो ये रिज़ल्ट आ गया, k की जगह पर k प्लस 1 लिख लें बस सिंपली। और अब वेरी नेक्स्ट स्टेप में एक प्रीवियस टर्म जो है वो बाहर निकालेंगे यहाँ से, जो कि इजीली आ जाएगी 3k माइनस 2। और इसे 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ तक की सीरीज़ हमारे पास है k 3k माइनस 1, k 3k माइनस 1 और साथ में ये ओवर में आ जाएगा 2 प्लस 1। और फर्दर इसका एलसीएम ले लें, k को मल्टीप्लाई करवा दें 3k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 1। 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। रिज़ल्ट आ जाएगा 6k प्लस 2 ओवर 2। नेक्स्ट 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2। नेक्स्ट अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, इसका फैक्टर जो है वो जो भी पॉसिबल है वो फाइंड आउट करेंगे। सो ये रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 3k प्लस 2k।
और ये आ गया ओवर में 2। ऊपर से 3 के कॉमन ले लेंगे, रिज़ल्ट आ जाएगा k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 2 और ये ओवर में 2। जैसे यहाँ पर k प्लस 1 है, हमें यहाँ भी k प्लस 1 चाहिए, तो k प्लस 1 बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 प्लस करेंगे और 3 ही माइनस करेंगे। 3 क्यों प्लस माइनस किया? क्योंकि k का मल्टीपल भी 3 ही अवेलेबल था। 3 कॉमन, ये आ गया k प्लस 1 और -3 प्लस 2 इज़ इक्वल टू -1। सो ये हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। k प्लस 1 3k प्लस 1 -1 यानी n इंटू 3n -1 ओवर 2। जो टर्म बाहर है वही 3 के साथ मल्टीप्लायर में आ गई। सो ये प्रूव हो गया। सो रिजल्ट होल्ड फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। 1 प्लस 2 प्लस 4 अप टू सो ऑन 2 हैज़ पावर n -1 और ये आ गया रिजल्ट। पुट कर दें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंगली n इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ से आ गया 2 -1 1 इज़ इक्वल टू 1। दैट्स ट्रू। अब हम सेकंड स्टेप में सपोज कर लेते हैं, सपोज द रिजल्ट होल्ड फॉर n इज़ इक्वल टू k। अब पूरी की पूरी सीरीज़ में n की जगह पर हम k पुट कर देंगे। थर्ड स्टेप में हम यहाँ से पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 तक की कंप्लीट सीरीज़। नाउ फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 हम टर्म्स यहाँ से इंक्रीज़ कर लेंगे और k की जगह पर लिखेंगे k प्लस 1। अब एक बैक से टर्म ओपन करेंगे तो बैक से टर्म आ गई बाहर 2k हैज़ पावर -1। 2 हैज़ पावर k -1 और ये इससे बैक की नोटेशन। +1 -1 दोनों कैंसिल हो गए और क्लास यहाँ तक की कंप्लीट जो एडिशन है वो हमारे पास अवेलेबल है 2k -1। सो इसकी जगह पे लिखते हैं 2k -1 और ये प्लस है 2k ऑलरेडी। यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म प्लस हो तो इनका कोफिशिएंट भी 2 ही बन जाएगा, राइट। अब इस 2 की पावर है 1, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं टर्म्स तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। सो जहाँ पर n लिखा हुआ है वहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि k प्लस 1 पॉसिबल है। सो द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले ये सीरीज़ लिख रहे हैं हम, +1/2 हैज़ पावर n -1 और इसकी समेशन है 2 इंटू 1 - 1/2 हैज़ पावर n। फर्स्ट स्टेप में फॉर n इज़ इक्वल टू 1 ये रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास LCM ले लें। ये आ जाएगा 1/2, 2 से कैंसिल और 1 इज़ इक्वल टू 1। दैट्स क्लियर कि ये रिज़ल्ट ट्रू है। अब हम सेकंड स्टेप में प्रूव करेंगे, सपोज करेंगे द रिज़ल्ट होल्ड फॉर n इज़ इक्वल टू k। अब पूरी की पूरी सीरीज़ में जहाँ n है वहाँ पर हम k पुट कर देंगे तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा।
2 इंटू 1 माइनस 2 हैज़ पावर k। स्टेप 3 में हम रिज़ल्ट को लेंगे n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। सो तमाम टर्म्स को हम इसी तरह रखेंगे और सारी की सारी कैलकुलेशन ले लेंगे हम k प्लस 1 तक, और ये साथ में -1 भी। अब इससे एक टर्म बैक वाली ओपन करेंगे, जो हमारे पास आएगी ओबियसली यही टर्म जो यहाँ लिखी हुई है 2k माइनस 1 और अब यहाँ तक जो सीरीज़ है इस सब की सम आती है हमारे पास ये कंप्लीट। सो इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे 2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 2k टू को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। ये दोनों टर्म्स सॉल्व हो रही हैं, इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर दें। एक का कोफिशिएंट है -2 और दूसरी का कोफिशिएंट है +1, सो ये आ जाएगा -1। हमें क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन चाहिए, इस पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा देंगे। सो ये नीचे आ जाएगा k प्लस 1 और ऊपर से कंप्लीट 2 हम कॉमन लें तो रिज़ल्ट बनेगा 1 माइनस 1 ओवर 2 हैज़ पावर n। तो अभी हम इसको लिखेंगे k प्लस 1 ही, राइट। ये k प्लस 1 एज इट नीचे आ गया। और अगर ये हमारे पास अब n के लिए भी, n के लिए सेम इक्वेशन थी 2 इंटू 1 माइनस 2 हैज़ पावर n, और n की जगह पर हमने प्रूव कर दिया कि k प्लस 1 पॉसिबल है। सो द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, राइट। बस क्लास यहाँ तक है हमारे पास ये सॉल्यूशन, और आज के इस लेक्चर में हमने 5 तक क्वेश्चंस कवर किए हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।